हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में हमारा पर्यावरण, ये कक्षा 7वीं की भूगोल की पुस्तक है जिसमें चैप्टर नंबर है 7वां, रेगिस्तान में जीवन। हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम है रेगिस्तान में जीवन, तो हमें इस चैप्टर में जो रेगिस्तान है उसके बारे में पढ़ना है। तो रेगिस्तान यानी मरुस्थल जो है दो प्रकार के होता है। एक गर्म रेगिस्तान जो सहारा है, ठीक। ये जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक, ये उसके उत्तरी भाग में ये पाया जाता है, यानी उत्तरी अफ्रीका में। ये रहा, अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, ये उत्तरी भाग में पाया जाता है अफ्रीका का। और दूसरा जो रेगिस्तान का प्रकार है वो है लद्दाख, ठीक है, ये ठंडा रेगिस्तान है, ठीक। ये रहा लद्दाख रेगिस्तान। तो आइए हम इसके सारे सवाल हल करते हैं और वहीं से हम चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या है, विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। हमने तो अभी देखा, तापमान के आधार पर दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, एक गर्म और दूसरे ठंडे। गर्म में सहारा और ठंडा में कौन सा आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। बस हो गया। दूसरा सवाल है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, सहारा रेगिस्तान, तो हम लिखेंगे सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जो गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, लद्दाख रेगिस्तान जो ठंडा रेगिस्तान है कि जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, कैसा वहाँ पे तापमान होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, बारिश कैसी होती है, भूमि कैसी होती है, वो तमाम बातें जलवायु संबंधित हमें बताना है, परिस्थितियाँ, ठीक है। लद्दाख रेगिस्तान की जो ठंडा रेगिस्तान है। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, लद्दाख की ऊंचाई देखिए लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक यानी ऊंचा पे है, ठीक है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है जिससे कि सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। तो ये सारे यहाँ पे हम लिखेंगे जलवायु की परिस्थितियाँ, ठीक है। यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है और बर्फीली हवाओं ये चलती है, ठीक है। तो यही सारी बातें हम यहाँ पे लिख लेंगे। का आंसर आपको थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम लिखेंगे लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल, ठंडा और शुष्क यानी सूखी है। दूसरा है, ऊंचाई के कारण वायु की परत पतली होती है जिससे कि सूर्य की गर्मी तीव्रता होती है। तीसरा है, इस क्षेत्र में हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण वर्षा कम होती है। चौथा है, दैनिक तापांतर यानी उस दिन का तापमान और रात का तापमान का जो अंतर है वो अधिक होता है, ठीक। और बर्फीली हवाएं चलती है। तो ये हो गई जलवायु परिस्थितियाँ लद्दाख रेगिस्तान की, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए घ नंबर क्या है, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है, किस वजह से लोग वहाँ पे घूमने जाएं, ठीक है। पर्यटन दृष्टि से क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है वो बताना है लद्दाख रेगिस्तान में। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से कर लेंगे, यहाँ का प्रमुख क्रियाकलाप पर्यटन है, ठीक है। यानी लोगों का ये आय का जो स्रोत है क्या है, पर्यटन से ही लोग इनकम प्राप्त करते हैं। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, गोप्पा दर्शन, घास के मैदान, हिम नदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षण, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको पूरा कर लेना है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं वो बताना है। तो सहारा रेगिस्तान जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, एक गर्म रेगिस्तान है, तो वहाँ पे कैसे कपड़े लोग पहनते हैं। देखिए सहारा रेगिस्तान के मरुदान, तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे कि हम यहाँ से करेंगे। देखिए इसका आंसर, धूल भरी आंधियों गर्म वायु से बचने के लिए, सहारा रेगिस्तान में धूल भरी आंधियाँ उठती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उससे बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। बस हो गया। कैसे पहनते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। देखिए अगला सवाल है, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताना है। जो पेड़ उगते हैं उनके नाम बताना है लद्दाख में जो ठंडे रेगिस्तान में आते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लद्दाख क्षेत्र में सरपत यानी विल्लो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित रहते हैं, ठीक है।
तो ये सारे प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे पंछी भी हो गए, तो हमें पंछी नहीं बताना, हमें पेड़ बताना है, तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। ठीक, ये पूरा लिखते हुए अब इसके बाद देखिए दूसरा जो सवाल है, सही विकल्प का हमें चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। पहला है सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, तो ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है, गर्म क्या है, रेगिस्तान है। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, हम सभी जानते हैं सहारा, लेकिन ये अफ्रीका के किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे मैप में आप देखेंगे, मैप का ये ऊपरी सिरा होता है नॉर्थ पोल, ये इसे बोलते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे वाले को साउथ, इसको ईस्ट बोलते हैं। जो आपका दाहिना हाथ है वो ईस्ट हो गया, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो ये पूरा अफ्रीका का मैप है। तो अफ्रीका मैप में ये देखते, अब जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सहारा मरुस्थल किस क्षेत्र हिस्से में है, ये तो नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ क्षेत्र में है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सीधे तौर पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। ख नंबर, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो हमने तो कई दफ़ा देखा, तो सहारा गर्म रेगिस्तान है, गर्म हवाएं वहाँ पे चलती हैं। ठीक, इसके बाद ग नंबर, लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी हैं, कौन से प्रकार के वहाँ पे लोग रहते हैं वो बताना है। देखिए यहाँ पे लद्दाख जो रेगिस्तान है, यहाँ पे अधिकांश लोग मुस्लिम या बौद्ध हैं। ठीक है, जो ठंडा रेगिस्तान है ये। तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। घ नंबर, रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जल वाष्पन। देखिए अधिक वर्षा तो नहीं होती, अल्प जल वाष्पन नहीं होती। रेगिस्तान या मरुस्थल हम कब बोलते हैं, किसी धरती को रेगिस्तान हम कब बोलते हैं यानी मरुस्थल कब बोलते हैं, जब वहाँ पे फसल ना हो, कोई वनस्पति ना हो। ठीक है, तो उसी को तो हम बोलते हैं रेगिस्तान। जब वनस्पति ही होगी तो हम रेगिस्तान क्यों बोलेंगे उसको। इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विरल वनस्पति, यानी वनस्पति नहीं पाई जाती है, ना के बराबर। ठीक है। 4 नंबर देखिए, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। ये हेमिस क्या है, तो हेमिस एक बौद्ध मठ है। ठीक है, लद्दाख का। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, लद्दाख एवं तिब्बत, तो यहाँ पे प्रसिद्ध मठ जो है हेमिस, ठीक, थिक्से से, ये सारी क्या है, प्रसिद्ध मठ है लद्दाख के, जो मुसलमान और बौद्ध यानी बौद्ध के मठ होते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए 6 नंबर, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पहले थोड़ा आप समझ लीजिए, जो सहारा रेगिस्तान है इन किन क्षेत्रों में पड़ता है, तो यहाँ पे इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है देखिए 92 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है, 32.8 लाख, यानी भारत से 2.5 गुना ये ज़्यादा बड़ा है। इतना क्षेत्र क्या है, बेकार पड़ा हुआ है सहारा, यानी ये मरुस्थल है। दुगने भारत को मिला दिया जाए, ठीक है, 2.5 गुने भारत को मिला दिया जाए, तब बनता है सहारा मरुस्थल रेगिस्तान। और ये कई देशों से मिलके बना है। देखिए अल्जिया, चाड, मिस्र, लीबिया, ये सारे 11 देश मिलके बनते हैं सहारा रेगिस्तान। यहाँ पे मिस्र का जिक्र किया गया है, इसका मतलब सहारा का ये हिस्सा है। ठीक, तो सहारा के जो देश शामिल है 11 में, इसमें मिस्र शामिल, और इस मिस्र में उगाए जाने वाले क्या है, कपास पूरे विश्व में फेमस है। कौन से है, कपास, जिससे कि सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, रुआ बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अब इसके बाद मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक इसमें एक्स्ट्रा है, कोई भी हो सकता है। देखिए पहला है मरुधान, तो मरुधान किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, जब रेत की पवन उड़ा ले जाती है तो गर्त बन जाती है। ठीक है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, हवा जब रेत को उड़ा ले जाती है तो गर्त बन जाती है। तो गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाते हैं, जो भूमि के नीचे जल हैं वो सतह पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे जल का सतह पे आ जाना उसको बोला जाता है मरुदान। ठीक है, रेगिस्तान में। तो इसका कौन सा होगा, इसका जल से संबंधित होगा, तो जल के साथ गर्त, ये पहला था हमारा हो गया। दूसरा है बेदुइन। ठीक है, बेदुइन का देखिए क्या है संबंध। देखिए सहारा रेगिस्तान में जो लोग निवास करते हैं वो बेदुइन हैं और तुआरेग है। जैसे हमने देखा लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध निवास करते थे, तो उसी तरीके से सहारा रेगिस्तान में इतनी कष्टकारी यहाँ पे जलवायु क्षेत्र है, तो उसके बावजूद भी ये समुदाय है लोगों का, कौन सा है, बेदुइन और तुआरेग, ये लोग उसमें निवास करते हैं। ठीक है, तो बेदुइन का क्या होगा, ये होगा सहारा। तेल का देखिए क्या है मिलान,
तो हमने देखा कुछ देर पहले कि सहारा जो रेगिस्तान है वो 11 देशों से मिलकर बना है। कितने देश हैं? 11 देश हैं, जिसमें से अल्जीरिया भी है, लीबिया भी है। तो लीबिया जो प्रसिद्ध है वो तेल उत्पादन में प्रसिद्ध होता है। ठीक है, ये सारे देश अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। तो ये क्या होगा? तेल की खोज होगा लीबिया से संबंधित। देखिए अल्जीरिया नहीं है, यहाँ पे लीबिया है, तो तेल का हो जाएगा लीबिया। गेगरी, देखिए गेगरी जो है ये किससे संबंधित होगा? देखिए लद्दाख जो ठंडा रेगिस्तान है तो इसका हिमानी का नाम है। लद्दाख में जो हिमानी है, अनेक हिमानियाँ हैं, जिसमें एक हिमानी है गेगरी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा? तो ये होगा हिमनद, ठीक। अब इसके बाद देखिए लामा यूरी। तो लामा यूरू जो क्या, तो यहाँ पे हेमिस प्रसिद्ध मठ है, बौद्ध मठ में शामिल है, हेमिस भी शामिल है, ठीक से लामा यूरू, ठीक। तो लामा यूरो देखिए बौद्ध मठ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। समझ में आ गया? काफ़ी अच्छे से हमने इसको पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए कारण बताएं, हमें कारण बताना है। पहला है रेगिस्तान में अल्पत्य वनस्पति होती है, यानी काफ़ी कम वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं रेगिस्तान क्षेत्र में। इसका वजह बताना है। देखिए इसका वजह काफ़ी आसान है। पहला वजह है कि उसमें बारिश तो होती नहीं, जब बारिश नहीं होगी तो वनस्पति कहाँ से आएंगे। दूसरा है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे रेगिस्तान में अल्पत्य वनस्पति के कारण है। पहला है रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। दूसरा है रेगिस्तान में रेत अधिक होती है तथा मिट्टी के अंश काफ़ी कम होते हैं, जिसके कारण वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। तीसरा वजह है रेगिस्तान के कुछ भागों में पर्वत पठार हैं, उनमें भी चट्टान नग्न होती है, नंगे अवस्था में होती है, इसलिए वहाँ पे मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, इसी कारण, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सहारा रेगिस्तान जो गर्म रेगिस्तान है, लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो इसका मुख्य वजह क्या है? सहारा मरुस्थल में लोगों के भारी वस्त्र पहनने का कारण है, पहला कारण है इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियाँ चलती है, इससे बचने के लिए लोग बुर्का, टोपी, कुर्ता पैजामा जैसे वस्त्र पहनते जो भारी होती है। दूसरा है यहाँ दिन के गर्म हवाएं तेज चलती हैं, इसी से बचने के लिए। और तीसरा है रात में अत्यधिक ठंडी होती है और तापमान गिरकर हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी दिन का ज़्यादा रात का कम, दैनिक तापांतर काफ़ी अंतर होता है। तो इसको बचने के लिए मौसम के मार से, ठीक, ये 3 वजह आपको लिख लेने हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए मानचित्र कौशल में क्या है। पहला सवाल, अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं उसके आसपास के किन्हीं 4 देशों के नाम बताना है। अफ्रीका के मानचित्र आइए देखते हैं। देखिए यही आपको ड्रॉ कर लेने हैं अफ्रीका के मानचित्र। तो आपको देखिए आपको देश लिखना है, तो आप लिख लीजिए माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, ठीक है, इरिट्रिया, बहुत सारे देश हैं, बस आपको 4 या 5 लिख लेने हैं। दूसरा सवाल है, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख, जोजिला दर्रा चिन्हित। देखिए ये भारत का जो ऊपरी छोर होता है, ठीक है, ये सबसे इसी में सब ये पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर, नीचे कहीं नहीं पाए, सबसे आसपास, ठीक। तो यहाँ मैं पिक्चर लगा देता हूँ, इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, बना लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।